कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से देश के नागरिकों को बचाने के लिए पूरी दुनिया समेत भारत ने भी लॉकडाउन लगाया था, जिस वजह से कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी। इसी दौरान एक रिपोर्ट के जरिए हम लोगों को ये पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान घर में पूरे दिन एक साथ रहने से पति और पत्नी के झगड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। जी हाँ, वैसे तो पत्नी और पत्नी के बीच में झगड़ा होना कोई नई और बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसकी नौबत रिश्ता टूटने तक आ जाती है। ऐसे समय में दोनों पार्टनर्स को कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि जिससे ऐसी नौबत ही ना आए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इस दौरान कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने रिश्ते को परफेक्ट बना सकते हैं। नंबर 1, बातें ना छुपाएं। अक्सर पार्टनर्स में देखा जाता है कि वह छोटी छोटी कई बातों को एक दूसरे से छिपा लेते हैं, लेकिन यह आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कोई बात हम अपने पार्टनर से छुपा लेते हैं और वही बात उसे किसी दूसरे इंसान से पता लगती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से हर बात शेयर जरूर करनी चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी बात को छुपाना रिश्ते के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। नंबर 2, कोई मन मुटाव ना रखें। पार्टनर्स के बीच किसी भी बात के लिए नोक-झोंक और मनमुटाव होना आम बात है, लेकिन दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि वह लोग किसी भी बात को लेकर लंबे समय तक आपस में मनमुटाव ना रखें और एक साथ बैठकर सही तरह से झगड़े को सुलझा लें, ताकि आगे की जिंदगी सही और बेहतर तरह से चलती रहे। नंबर 3, एक दूसरे को अपशब्द ना कहें। अधिकतर देखा जाता है कि पार्टनर्स लड़ाई में एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, जो उन दोनों लोगों के लिए ही अपमानजनक बातें होती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि एक दूसरे को अपशब्द ना कहें, क्योंकि यह बातें हमेशा याद रह जाती हैं, जो रिश्ते में कड़वाहट पैदा करती हैं। नंबर 4, परिवार के लोगों को बीच में ना लाएं। जब भी पार्टनर्स की आपस में लड़ाई होती है या फिर किसी बात पर बहस होती है, तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के घर वालों को बीच में लाते हैं और ऐसा करने से बात और खराब हो जाती है। इसलिए आप लोग अपने झगड़े को खुद तक ही सीमित रखें। नंबर 5, अपना व्यवहार सामान्य रखें। अगर आप लोग अपने व्यवहार को सामान्य रखते हैं तो आपके पार्टनर को खुद से भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हो सकता है कि वह खुद ही आपसे सॉरी बोल दे। इसलिए आपको अपने पार्टनर का नजरिया समझने की भी जरूरत है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण और अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed